निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। प्रभु चरणों के मैं दर्शन पाऊं, के में हरि तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। या छवि केवले हाल में जाओ, के में हरि तेरी आरती गोविंद गाओ। भगवान की जय हो। जय हो।
सहस्रपादाय शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्रे वृखाय स्वस्ते सहस्रकोटियुगधारिणे शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति सामा शांति रेधे जतो जत समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्ना पशुभ्य सुशांति भवतु। सभी को थोड़े थोड़े पुष्प दे दें। ओम जगनेन जगमय जंत देवा सतानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमान सचन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरा सुमन सुगन्धित सुमनले सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार। अतः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। श्री 1008 श्री महंत महामंडलेश्वर छैल बिहारी दास जी भलारी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। की माता पिता की जय। बद्री धाम की जय। सर्वदेव गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठवं वातादिवजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तुमेव माता च पिता तुमेव
तुम्हें वे बंधु च सखा तुम्हें वे विद्या द्रविणम तुम्हें वे सर्वम मम देव देव। जय जय श्री सीतारमन जय जय भूप किशोर जय भगतन सर्वस्व प्रभु जय संतन चित चोर। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्व्या मृगम काचिनौ वेदी हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणौ बाली निन्द्रम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहिनौ पश्चाद कुंभकर्ण हननौ एतदे रामायणौ पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितौ निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विसम्बरौ। कथा प्रारंभ होते है आओ वीर हनुमान आसन लीजो प्रेम से सुनो कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की सियापति रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। हरिओम। श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री आचार्य चरण कमलोभ्यो नमः। श्री बद्री नारायण चरण कमलोभ्यो नमः। श्री मद भागवत चरण कमलोभ्यो नमः। श्री मात पिता चरण कमलोभ्यो नमः। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक पतित पावन भक्त वत्सल दीन दयाल जिनकी करुणा से संसार ये पूरा व्याप्त रहा है, उनकी कृपा से जो साक्षात श्रीमद् भागवत उनका स्वरूप है, मैं श्री बद्री नारायण के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए मन में मनन करते हुए इस श्रीमद् भागवत कथा ब्रज रूपी कथा में प्रवेश करने को जा रहे हैं। जब जीव के करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है, जब हमको कथा का और संतों का संग मिलता है। आपने सुना आज कथा का तृतीय दिवस है। हमारे परम पूज प्रात स्मरणीय श्री 1008 श्री राममूर्ति महाराज जी की स्मृति में 23वीं वर्ष की स्मृति में इस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ जो चल रहा है, हर प्रतिवर्ष हर 6 महीने की भांति लगातार अपनी उसी रास्ते पर है। उनकी कृपा से नहीं जीव तो श्वास भी नहीं ले सकता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जिसको वे साथ रखते हैं, जिसको वे हटवाना चाहते हैं, जिसको वे दूर भगाना चाहते हैं, जिसको वो अपनाना चाहते हैं, वो तभी कृपा करते हैं। होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए, संत जतन लाखन करे, बैठ सके न कोई। आपने कल भागवत की व्याख्या सुनी। राजा परीक्षित का जन्म माता कुंती की प्रार्थना स्तुति और जब परीक्षित दिग्विजय हो जाती है, लौटते हैं, कलयुग को भी 5 जगह अपना स्थान दे देते हैं। कलयुग उन पर सवार हो जाता है। जब ये ऋषि के गले में मृत शरीर एक नाग को डाल देते हैं, उनका पुत्र उनको श्राप दे देता है। तब वो आकर के उनके दूत सेवक जाके बताते हैं कि आपको उस संत ने श्राप दे दिया। तब उनको मन में बड़ी गलानी होती है। संत को भी बड़ी गलानी हुई, क्योंकि जबान शिष्य को कोई विद्या नहीं सिखानी चाहिए। जब तक कुछ उतार चढ़ाव नहीं आ जाए, सहनशीलता नहीं आ जाए, उनको ये विद्या रूपी दान नहीं करना चाहिए।
क्योंकि विद्या को और भजन को वो ही पचा सकता है जिसके अंदर सहनशीलता हो। अगर सहनशीलता होती तो एकदम वो शराब नहीं देते, पर शराब भी हो जगत कल्याण के लिए सुखदायक हुआ। जो हमको आज ये कथा श्रीमद् भागवत कथा रूपी मिल रही है, हमको नहीं मिल पाती। जब परीक्षित ने सुना, परीक्षित ने अपना कल्याण करने के लिए उनके पास आए और रास्ता पूछते हैं कल्याण का। जब परीक्षित ने अपना राजपाट सभी अपने बेटे जन्मेजय को देख सौंप कर गंगा जी के किनारे अनशन कर कर बैठ गए, क्योंकि मैंने जो कर्म किया उसका मैं प्रायश्चित इसी जन्म में कर लेना चाहिए। क्योंकि कर्म का फल बिना भोगे 100 कल्प तक भी छीण नहीं होता है। अवश्य में विभोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम ना भुगते छियते कर्मे जन्म कोटि सते रपी। जब महाराज गंगा के किनारे बैठ गए, वहां पर अत्रि वशिष्ठ देवल जमगमद्री जब दग्नि भारद्वाज गौतम अगस्त परशुराम व्यास नारद ऋषि मुनि अपने शिष्यों सहित गंगा के किनारे आ गए। महाराज ने सबको समुचित सत्कार किया और आसन देकर बैठाया और संत समाज से विनती करने लगे, हे भगवान, जब अंत समय निकट हो तो क्या करना चाहिए जीव को। संतों ने जब विचार किया, विचार कर रहे तो उसी समय घूमते घूमते हुए दिगंबर भेषधारी सुखदेव जी महाराज वहां पधारे, जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं। उनको आता देखकर सबरी सारी जो सभा थी खड़ी हो गई। सुखदेव जी का स्वागत किया और उनको आसन पर बैठाया और सौभाग्यशाली समझने लगे, क्योंकि जब संत मिलने आता है ना, संत दर्शन देने आता है, उससे बड़ा सौभाग्य हमारा जीवन में नहीं है। हम किसी संत के दर्शन करने जाते हैं तो हम पर कृपा है, और संत हमको स्वयं दर्शन देने आए तो ये समझना अति कृपा है। क्योंकि अब मो बहा भरोसे हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की विशेष कृपा नहीं होती है, संत के दर्शन नहीं हो पाते। और संतों का दर्शन करके हमारे जी तीनों ताप है वो मिट जाते हैं। बड़े भाग जब जानिए तब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। सभी खड़े हो गए, आसन पर बैठाया, स्वागत सत्कार किया। राजा कहने लगे, आप योगियों के भी गुरु हैं, जो सर्वदा मरणासन में है उसको क्या करना चाहिए, आप मुझ पर कृपा करके बताएं। जब सुखदेव जी महाराज से कल्याण करने के प्रश्न किए, प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं, तुच्छ, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम।
जो वाद विवाद में उलझाए उसको तुच्छ कहते हैं। जो परीक्षा वक्ता की परीक्षा ले उसको कनिष्ठ कहते हैं। और जो अपनी की बुद्धि की चतुराई दिखाए उसको मध्यम कहते हैं। और जो अपने कल्याण के लिए प्रसन्न करे उसको उत्तम कहते हैं। यहाँ कल्याण के लिए प्रसन्नता, अपने लिए भी जगत कल्याण के भी लिए। सुखदेव जी कहने लगे, अपने अपने आपने मनुष्यों को स्नोक स्योग जो प्रसन्न किया है बहुत अच्छा किया है, सबका हित करने वाला है। इंसान को कुछ समय निकाल कर भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि जीवन में घर गृहस्थ में हम पे ऐसी 5 जगह हिंसा होती है। एक चूल्हे में दूसरा, चक्की में तीसरा, जल के स्थान पर चौथा, ओखली पर, और 5 झाड़ू लगाने पर हमको जो हिंसा होती है वो हमारे मन में नाम जप करने से वो हिंसा नष्ट हो जाती है। आहार, निद्रा, मैथुन तो ये तो पशु भी करता है। पशु आहार भी करता है, मैथुन भी करता है, निद्रा भी लेता है। फिर हम में और मनुष्य में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, वो भोगी है, हम कर्मयोगी। हम भोग भी सकते हैं और कर्म कर सकते हैं, नया कर्म कर सकते हैं। और जो पशु हैं वो खाली भोगने के लिए आए। हम दूसरा कर्म, दूसरा अपना नवीन प्रारब्ध बना सकते हैं। अगर प्रारब्ध को कोई अगर मिटा सकते हैं थोड़े भी, तो भगवान के भजन से मिटा सकते हैं। काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ से, निज अनुभव में कयो खगेसा, 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 बिन हरि भजन ना मिटे कलेसा, बिन हरि भजन मिटे कलेसा, निज अनुभव में कयो खगेसा, निज अनुभव में कयो खगेसा, बिन हरि भजन ना मिटे कलेसा। बिन हरि भजन मिटे कलेसा। क्योंकि भगवान के बिना भजन करेंगे जब तक हम नहीं, हमारे कलेश नहीं मिटेंगे। ये स्वयं रामायण कह रही है, गीता भागवत कह रही है। हम कितना भी जोर लगा ले हमको भजन तो करना ही पड़ेगा। बिना भजन कुछ होगा ही नहीं। इसलिए समय निकाल कर भजन करना चाहिए और भगवान के भक्तों में निष्ठा रखनी चाहिए। जीव मात्र का कल्याण तभी है जब भगवान का भजन करें। और जो कथा में निष्ठा रखनी चाहिए, थोड़ा समय निकाल के भी सत्संग करना चाहिए। अब मैं आपको कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण कराऊंगा, जिनका मैंने वेद व्यास जी महाराज से अध्ययन किया है। यद्यपि मैं निर्गुण ब्रह्म में स्थापित रहता हूं, पर जब मैंने भागवत पढ़ा, श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन किया, मैं उनसे आकर्षण होकर प्राणों का अध्ययन कर रहा हूं। मैं उन्हीं को आपके सामने वर्णन करूंगा। जो भगवान है वो मुक्ति दाता है।
ये सुखदेव जी कौन थे? ये गोलोक में राधा रानी के लीला सुख थे। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण काल में राधा जी ने स्वयं लीला विग्रह धारण कर अपने सुख को भी साथ लाने को कहा, वही सुख आकर जो अंडे के रूप में भगवान शंकर ने जो कथा सुनाई, पुष्ट होकर हुंकारी जो भरते थे, जो आश्रम के निकट अंडा पड़ा वही सुखदेव जी है। और जो अमृतमयी कथा सुनकर के पुष्ट हो गए। अमर कथा, जिसको अमर कथा कहते हैं। अमर कथा क्या है? एक दिन नारद जी कैलाश पर्वत पर गए। उस समय शंकर भगवान नहीं थे और माता पार्वती से कहने लगे, माता आपको कोई कभी भगवान ने एक गुप्त बात बताई? मन क्या? उसके जो गले में मुंडों की माला है वो क्या है? पार्वती कहने लगी, हे नारद, हे गुरुदेव, उन्होंने तो आज तक मुझसे अपने जो भी इष्ट का भी नाम नहीं छुपाया। कोई चीज मुझसे कभी भी छुपाते नहीं है। तो नहीं छुपाते तो ये भी बताया होगा आपको कि उसके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। देखो नारद भगवान कैसी लीला कर गए। क्योंकि भगवान नारद मन है जिससे संसार को कथा का लाभ मिले। जैसे शंकर भगवान की आवाज सुनी नारद जी निकल गए। जैसे गए प्रणाम किया और नारद जी ने कहा, भगवान आपको माता जी याद कर रही है। भगवान शंकर समझ गए कोई ना कोई लीला करके गए हैं। क्योंकि जहां नारद जी आए वहां तो कुछ चंचलता तो होती ही रहती है। जब वो आए तो पार्वती का जो मुख था, कुछ चेहरा उदास था और बोले, हे जगदम्बके आप ऐसे उदास क्यों हैं? शंकर भगवान कहने लगे, माता कहने लगी, हे देवों के देव महादेव, आप मुझको सर्वस्व बता देते, मैं भी आपको सर्वस्व कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, पर आपने मुझको से ये छुपाया जो ये आपके गले में मुंडों की माला है, ये क्या है? शंकर भगवान समझ गए, नारद तेरी लीला बड़ी निराली है। जब बार बार नहीं मानी पार्वती, तो शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, ये तेरे ही मुंडों की माला है। जब तेरा शरीर पूरा हो जाता है, मैं तेरे मुंड को लेकर अपने गले में धारण कर लेता हूं। पार्वती कहने लगी, मेरा तो जन्म नष्ट होता है, आप क्यों नहीं मरते? मन मैंने अमर कथा का पान किया है। वो अमर कथा क्या है? तो उनसे कहने लगी, मुझको अमर कथा सुनाओ। मैं आपसे अगर प्रेम नहीं करता पार्वती, तो मैं आपके इस सिरों को अपने गले में क्यों लटकाता? तो पार्वती कहने लगी, हे देवों के देव, मुझको जिसको आपने पान किया है, मैं भी उस कथा को सुनना चाहती हूं। एक दिन पार्वती और दोनों विराजमान थे एक वृक्ष के नीचे और कहने लगे, आप हमको कथा सुनाओ। जो शंकर भगवान ने कथा सुनाने से पहले शंख की ध्वनि करी, बहुत जोर से शंख बजाया, जिससे जो अड़ोस पड़ोस में जितने भी जीव जंतु थे सब उड़ चले गए, पर वहां एक अंडा पड़ा रह गया। फिर प्रथम स्कंद से दसम स्कंद तक माताजी हुंकारी देती रही,
नींद आ गई, लेकिन अंडा अमर कथा श्रवण से पुष्ट होकर हुंकारी देता रहा। जब 12वें स्कंद पर समाप्ति पर पार्वती की नींद खुली और बोली, प्रभु मैंने तो श्री कृष्ण उद्धव संवाद सुना ही नहीं। सब बोले, जो हुंकारी जो भर रहा था, कौन भर रहा था? पता लगाया, त्रिशूल को लेके भागे वो सुख जो अंडा से फोड़कर कथा सुन रहा था। त्रिशूल लेकर भागे बेसुख। व्यास पत्नी के जमाई लेते समय उदर में चला गया और शंकर भगवान त्रिशूल चारों तरफ घूमता रहा और वापस आ गया। वही सुखदेव जी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, बाहर नहीं निकलते। जब भगवान कहते हैं सुख बाहर निकलो, तो भगवान से कहते आपकी माया मुझको सताएगी, आपकी माया मेरा बंधन कर लेगी। जब द्वारकाधीश ने उनको आश्वासन दिया कि आपको मेरी माया नहीं व्यापेगी, और वह बाहर आते ही जंगल को चले गए। जो भगवान के मुकुंद नाम के कीर्तन से ज्ञानियों को मोक्ष चाहने के लिए मोक्ष तथा संसारिक आपदाओं से जीवों को शांति प्रदान होती है, विशेषकर कलयुग में नाम है। कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरे ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरे ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा। कलयुग में केवल नाम की महिमा है। जिसने नाम की शरण लेगी उसका उद्धार हो गया, क्योंकि खटवांग को एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति हो गई। 2.5 घड़ी में सब कुछ त्याग कर भगवान में एकाकार हो गए और मुक्ति पा ली। अंत समय में प्रत्येक प्राणी को मृत्यु का भय शून्य हो जाना चाहिए। स्त्री पुत्र धन धान तृष्णाओं को त्याग करके पुण्य तीर्थ में जाकर के एकांत स्थान पर पवित्र कुशा आदि के आसन पर विराजमान भगवान का भजन करना चाहिए। मन से आदि के अभ्यास करें, श्वास को रोकने का अभ्यास करें, मन प्राणायाम करे, मन को वश में करे, संसारिक विषयों का चिंतन नहीं करे। महाराज परीक्षित कहने लगे, हे प्रभु, जो धारणा पुरुष के विषय वासना रूपी विकार को शीघ्र हर लेते हुए इस प्रकार की जाती है। जब सुखदेव जी कह रहे हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, श्वास को, आसन को और इंद्रियों को जीतो। प्राणायाम द्वारा श्वास को जितेंद्रिय बन के भगवान के स्थिर रूप में बुद्धि द्वारा मन को लगावे, मन को बस में करके उनका शुरू से पैर से लेकर सिर तक पाताल अतल तल सुतल तलातल पाताल रसातल सब स्वर्गों का, नाभि का, एक एक अंश का, चेहरा का
स्मरण करते हुए उनका नाम लेता रहे और भगवान के विराट रूप का दर्शन करे मानसिक में अंदर जाकर। उससे भिन्न कुछ नहीं है, पूरा शरीर जो है भगवान का रूप है। इसमें सब भगवान, सब आताल, सब पाताल, सब स्वर्ग, सब समुद्र, सबका मानसिक जप करे तो जीवन में उद्धार हो जाएगा, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। सुख दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक जो प्राणियों को बंधन में डालता है और एक अलौकिक जो प्राणियों को मोक्षदायक होता है। परम सुख सदैव भगवान के कीर्तन से और भजन से प्राप्त होता है। भगवान का नामों का गुणानुवाद करें, अगर भगवान के गुणानुवाद नहीं करें और इन कानों से कुछ भगवान का कीर्तन भजन नहीं सुने, अच्छी चीज नहीं सुने, एक गुफा के समान है। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रात्रे अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करहि राम गुण गाना, जिए सुधा दोरे जी है समाना, जीव सदा दुर जीह समाना। जिन कानों से कथा नहीं सुनी वो श्रवण ने गुफा के समान है, और जिस जीव से भगवान का नाम नहीं लिया वो एक मेढक के समान है। जिसे वो चाहते बना बड़ा बना डालते और जिससे चाहते हैं वो उसको मिटा डालते हैं। ये निशुक्ला कृता हंसा शुक्राश हरिते कृता, मयूरासि चरितायन से ते वृत्ति विधाय सती। हंस को सफेद, तोते को हरा, मयूर को अनेक रंगों को बनाया। पर जीव को जैसा बनाना चाहता है जैसा ही बना देता है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं सकाम पुरुषों के करने के योग का कर्तव्य का वर्णन करूंगा। ब्रह्मा की तेज की कामना करने वाले को ब्रह्मा जी की, इंद्रियों की पुष्टि करने वाले को इंद्र की, संतान की कामना करने वाले की दक्ष की, दक्ष प्रजापतियों की का सेवा भजन करना चाहिए। धन चाहने वालों को वसुओं की, वंदना करते हैं जिसको हम वो प्राप्त होते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, संसार की उत्पत्ति की लीला ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में सत्य रज तम इन तीन शक्तियों को ग्रहण करने वाली है, जिसका नाम सकीर्तन ऐसे परमात्मा के उसको हम नमस्कार करते हैं, जिसका नाम सकीर्तन स्मरण दर्शन वंदन तथा जिनके गुणों का श्रवण कर पूजन लोगों को पापों को नष्ट कर देता है। परम कीर्ति में भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। देवी देवी नमस्ततु भूत भावन पूर्वजय तत् विजानीम यज्ञ ज्ञानवतौ तत्वे दर्शनौ।
आप मुझको वो साधन बताइए जो आत्मज्ञान करने का है। सभी वेद नारायण परक हैं, सभी देवता नारायण परक हैं, सभी उनसे अंश पैदा हुए हैं, सभी लोग नारायण परक हैं, सभी प्राप्ति नारायण साधन है। ऐसा सोचकर तीनों गुणों को ग्रहण करें। महतत्व तीन प्रकार के अहंकार की उत्पत्ति हुई है। सात्विक अहंकार से मन तथा उसका अधिष्ठा देवता चंद्रमा उत्पन्न हुआ। उसी से कान, त्वचा, आंख, जिह्वा, नासिका आदि 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय अधिष्ठा देवता कृष्ण, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण और अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई है। 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, गुदा, मूत्र, देह और वाणी। कर्मेश, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति ये 5 उत्पन्न हुए। तेजस अहंकार से बुद्धि प्राण उत्पन्न हुए। तामस अहंकार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी से उत्पत्ति हुई है। परंतु ये सभी अलग अलग रहकर रचना करने में असमर्थ हुए। भगवान की कृपा से सत्य असत्य भाव को लेकर सब सृष्टि और विष्णु 2 तरह के पिंड ब्रह्मांड स्वरूप शरीर की रचना में समर्थ हुए। हजारों वर्ष जल में पड़े रहे। निर्जीव रहने के कारण काल, कर्म और स्वभाव प्रविष्ट होकर सजीव बनाया। उसके बाद हजारों जान, पैर, नेत्र, कान, मुख और मस्तकों से युक्त परमात्मा को पिंडात्म ब्रह्मांड रूपी अंडे को फोड़ करके बाहर निकल आए और विराट स्वरूप की उत्पत्ति हुई। विराट लोग भगवान की कटी से ऊपर 7 लोग, महितल, दूसरा आकाश लोग, 3 स्वर्ग लोग, 4 महलोक, 5 जन लोग, 6 तप लोग और 7 सत लोग। कटी से नीचे लोकों की कल्पना करते अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ब्रह्मा जी नारद से कहने लगे हैं, मैं उस विराट भगवान की नाभि से पैदा कमल से उत्पन्न हुआ, परंतु उस कमल नाल में उतरकर बहुत समय तक उसका छोर नहीं पता कर सका। ना कमल का ये कहां से उत्पन्न हुई है। मैं कभी नीचे कभी ऊपर उतरता रहा। जब बार बार थक गया तो आवाज आई, तप करो, तप करो। तुम्हारे फिर आगे चल के उनके विराट के अवयवों के यज्ञ, पशु यज्ञ के खम्भे, भूमि जिसमें में विराजमान उत्पन्न हुए। सभी पूरा शरीर से एक एक चीज बने हुए हैं। जिन लोग भगवान की कथाएं गाते हैं, जो उनको जान नहीं पाते, उनको हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि भगवान को कभी जान नहीं सकता। उनकी तो लीला चिंतन की जा सकती है। वो जानने का विषय नहीं है, मानने का विषय है। वही पालन करता है, वही रचेता है, वही संहार करता है। हम उनकी आज्ञा अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। हे नारद, मैं अब तुमको लीलाओं की कथा सुनाऊंगा। पहले सनक, दूसरे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा, हे नारद, रुचि नाम के प्रजापति की आहुति नाम की पत्नी के उदर से सुयोग नाम से उत्पन्न होकर भगवान ने अपनी दक्षिणा नाम की भार्या से जो देवताओं को पैदा किया, पीछे इनका नाम हरि पड़ा। तीसरा, कर्दम प्रजापति के घर देवभूति के उदर से अपनी 9 बहनों के साथ कपिल भगवान प्राकट हुए। चौथे, हे नारद, भगवान सकल यज्ञ में बराह शरीर धारण करके
हिरणाक्ष द्वारा रसातल में छिपाई गई पृथ्वी को अपनी दांतों से ऊपर लेके आए। तब हिरणाक्ष द्वारा युद्ध को ललकारने पर उसे युद्ध में अपने दांतों से ऐसे चीड़ दिया जैसे इंद्र ने वज्र के प्रभाव से आसमान को, उड़ते हुए पर्वतों को चीड़ दिया। पांचवा अत्रि ऋषियां भगवान दत्तात्रेय के रूप में पैदा हुए। छठा धर्म की पत्नी मूर्ति से नर नारायण हुए। 7 ब्राह्मणों द्वारा शापित बैन के शरीर से पृथु भगवान पैदा हुए, जिन्होंने पृथ्वी से अन्नादि औषधियों का दोहन किया। 8वां राजा नाभि के पत्नी मेरु देवी के उदर से ऋषिदेव भगवान का अवतार हुआ। 9वें से भगवान हैग्रीव प्रकट हुए। 10वें मत्स्य अवतार हुए, जो सत्यव्रत को प्रलय का दर्शन कराया और ज्ञान का उपदेश दिया। 11वें समुद्र मंथन के समय कच्छप भगवान, जो मद्राचल को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन कराया। 12 भगवान नरसिंह के रूप में धारण करके भक्त प्रहलाद का हितार्थ किया और हिरण्यकश्यप को मारा। 13वें श्री हरि भगवान, जो सरोवर में ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की। 14 बामन भगवान दैत्यराज बलि को पक्ष को लेकर सबको कुछ छीन लिया और 3 डग में उसकी पूरे राज्य को नाप लिया और उसको बांध लिया। 15 समुद्र में धर्मंत्री भगवान ने अवतार लेकर संसार को आयुर्वेद की शिक्षा दी और 16वें जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतार कर पृथ्वी को 21 बार पृथ्वी से विहीन किया। 17 सूर्य वंश में राम जी, जो चारों भाइयों से प्रकट होकर रावण का आदि का वध किया और 18वें सत्यवती के गर्भ से भगवान वेद व्यास जी के रूप में अवतार किया और वृक्ष की शाखा के रूप में विभाजन किया। 19 में बलराम जी और 20 में श्री कृष्ण रूप अवतार लेकर देवों और प्राणी मात्र की रक्षा की, अनेक लीलाएं की। 21 इसके पश्चात भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित होकर समाज में व्याप्त पाखंडों को दूर किया। 22वां मोहिनी भगवान और 23वां हंस भगवान और 24 में कलयुग के अंत में कल्की के रूप में अवतार लेके दुष्टों का नाश करेंगे, पृथ्वी पर सत्य की प्रतिष्ठा करेंगे, सारा समाज तीर्थ में मंगल बनाएंगे। हे नारद जी, मैंने भगवान के 24 अवतारों के संक्षेप में वर्णन किया है। हरि से भिन्न और कुछ नहीं है। भागवत जिसका वर्णन करती है, भगवान ने मुझसे किया, अब तुम संसार में भगवान की विभूतियों के रस संग्रह के लिए खूब प्रसार करो। भगवान भक्ति के समावेश हो जाए, भगवान में विश्वास हो जाए। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। बिन विश्वास न भक्ति नहीं, ते बिन द्रवई न राम। राम कृपा बिन सपने हो, जी बिन ले विश्राम। जब तक ठाकुर जी की शरण नहीं लेगा, उस पर विश्वास नहीं करेगा, जीव को विश्वास नहीं होगा। अनपेक्ष सुति दक्ष उदासीनो गते बिते, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद भक्ति से मैं प्रिय है। जिसने सर्वस्व त्याग दिया और मेरी शरण में आ गया। मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हीं को ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मैं तुम्हीं को ढूंढता था। इस
दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था। इस जिंदगी से पहले मैं तुम्हीं को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। ओ मैं तुम्हीं को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मैं तो मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हीं को ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले। मैं तुम्हीं को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले। हरि बोल। श्री हरि। यूं तो जहां में लाखों तेरे जैसा कौन होगा, तू है रहमतों का दरिया, तेरे जैसा कौन होगा। रहमतों का दरिया तेरे जैसा कौन होगा। यूं तो जहां में लाखों तेरे जैसा कौन होगा, तू है रहमतों का दरिया, तेरे जैसा कौन होगा। भगवान भी जुदा था, भगवान भी जुदा था, इस जिंदगी से पहले मैं तुम्हीं को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। मैं तुम्हीं को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मैं तुम्हीं को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हीं को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। मैं तुम्हीं को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मैं तुम्हीं को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। ओ मैं तुम्हीं को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। तुम्हीं को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। बोलिए नारायण भगवान की जय। ये तो कृपा करते ही हैं। कैसा सर्दी में बाँच ले, चाहे जेठ में कथा बाँच ले, चाहे कहीं बाँच ले,